नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, दोनों महाज ही इस वक्त गर्म हैं। तो अब तालिबानी रजीम जो है उसने कुछ विजुअल्स जारी किए हैं अफगानिस्तान से। ये तशवीशनाक वीडियोस इस जानिब एक क्लियर इशारा है कि अफगानिस्तान ने बागराम एयरबेस को भारत को दे दिया। दूसरा, आपको मालूम है तजाकिस्तान में हमारे पास एक एयरबेस था, हमने वहां से अब खाली कर वहीं के प्लेन्स जो सुखोई 30 थे उसको हमने बागराम एयरबेस पे भेज दिया है। एक तरफ कंदाहार के लोग हैं जो जिनका ये फैसला है कि हिंदुस्तान के साथ करीब होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लेवरेज बढ़ सके। तो ये एक सिलसिला है जो कि लगता है कि चलता रहेगा। ऊपर से इंडिया का आपको पता है कि ये उनकी फंडिंग तो रुक नहीं रही है। मुझे समझ आती है कि अगर मुआहिदा हो भी जाता है, मामला बेहतरी की तरफ चले भी जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं रहेगा और बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि हमारा पाला इंतहाई घटिया, कमजर्फ और कमीने दुश्मन से पड़ा है, जिसके पास ना ही कोई एथिक्स है, ना ही वो रैशनल बात करता है, ना ही वो लॉजिकल बात करता है। और अफगान खास तौर पे जो बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे यार, जिनमें आपका असल मुकाबला है उम्मा का या मुसलमानों का, वो सारा वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो बस ठीक है, मैं तो पूरे आलम इस्लाम में कहता हूँ परवरदिगार दूर दूर तक कोई चिराग रोशन दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में न सिर्फ ठनी पड़ी है, बल्कि दोनों देशों के बीच यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाइयाँ भी चल रही है, जिसमें आजकल पाकिस्तानी मीडिया उन अफगानों को, उन तालिबानों को गालियाँ निकाल रही है जिनके लिए इन्हीं पाकिस्तानियों ने ढोल नगाड़े बजाए थे। और पाकिस्तानियों ने सोचा था कि तालिबान हमारे रहमो करम पे रहेंगे और जो पाकिस्तान कहेगा वही तालिबान करेगा। लेकिन ये पाकिस्तानी भूल गए कि तालिबान किसी देश के एक रूलर हैं, एक शासक हैं, जिसको पाकिस्तान ने डंडे से हाँकने की कोशिश की। तो वहीं पर भारत ने एज यूजुअल हमेशा की तरह ऐसा कि अपने आसपास के हर देश के साथ भारत एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उस देश के डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, एनर्जी में, आईटी में, इन सब में मदद करता है। और अफगानिस्तान में भी भारत ने तालिबान के आने के बावजूद अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हेल्प करने का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान के ऊपर नमक हरामी, वादा खिलाफी जैसे शब्दों के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी हवाला दे करके पाकिस्तानी तालिबान को, अफगान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जाहिर है कि कोई भी गैरतमंद देश कबूल नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर या फिर LOC और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। और अगर यह कहा जाए कि दोनों महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत नबर्द आजमा है, तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। इस वक्त एक जानिब तो तमाम तर नजरें 6 तारीख को इस्तंबुल में, यानी कि कल इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं, जो तालिबानी रजीम और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान होने जा रहे हैं। और इसमें इस मरतबा कुछ इंतहाई हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी शिरकत करेंगे फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। लेकिन इस चीज को आपको ज़हन में रखना होगा कि भारत अभी भी एक तरफ तो अपने बॉर्डर पर और समुद्रों तक पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल स्केल और एक लार्ज स्केल वॉर की तैयारी कर चुका है। तो ऑन दी अदर हैंड भारत के हवाले से यह खबर आई थी कि भारत अफगानिस्तान की एयरफोर्स को रिवैम्प करने और उसे एक मर्तबा एक्टिव करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी मुआवनत फराहम कर रहा है। तो अब तालिबानी रजीम जो है उसने कुछ विजुअल्स जारी किए हैं अफगानिस्तान से। ये तशवीशनाक वीडियोस इस जानिब एक क्लियर इशारा है कि क्या इस वक्त जो सीज फायर है उसे अफगानिस्तान की तालिबान रजीम अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि हमारा पाला इंतहाई घटिया, कमजर्फ और कमीने दुश्मन से पड़ा है, जिसके पास ना ही कोई एथिक्स है, ना ही वो रैशनल बात करता है, ना ही वो लॉजिकल बात करता है, और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जंगी जुनून। देखें, इससे ज्यादा नीच चीज क्या हो सकती है कि सियासत चमकाने के लिए आप जंगें छेड़ें और फिर आप एक और हमसाए को इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क को तंग करने के लिए। पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कल होने वाले मुज़ाकरात से पहले जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें उन्होंने कहा कि भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जो है, इन्होंने सेनेट के इजलास में गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि जी मैंने अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, ये वही शख्स है जो भारत गया था दौरा करने, और उसी दौरान
दौरान फिर चीजें खराब हुई, इन्होंने कहा कि मैंने अमीर खान मुत्तकी को वाजे किया है कि हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि इन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा के वाले से भी बात की, और इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी फिर एक और स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है, और इन्होंने कहा है कि जी वैसे अफगानिस्तान वाली साइड जो है ना वो एक तरफ सीज फायर और ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो प्रोपेगेंडा करने से भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया वाले नए नए उनके आका, नए नए उनके मालिक बने हैं। तो इंटरेस्टिंगली नाज़रीन कराम के वजीर दिफा जो है उन्होंने अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है, सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेंगे। मेरी स्माइल देखकर पता लग गया होगा कि कुछ तो बड़ा हुआ है। अब भारत का झंडा बागराम एयरबेस के ऊपर देखा गया और उसके बाद हमने एक नोटम दोबारा से इशू कर दिया। अभी तो पिछला नोटम जो था, जो नवंबर 10 को खत्म होना है, वो अभी चल रहा है, हमने एक और इशू कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान का एयरबेस हम खुलने नहीं देंगे। ऊपर से वो एयरबेस जो सोवियट्स ने बनाया, उसके बाद उसको अपग्रेड किया अमेरिका ने, और फाइनली वो तालिबान ने इनहेरिट कर लिया। उस बागराम एयरबेस के ऊपर भारत का झंडा ऊंचा वो लहरा रहा है। अब साथ में नोटम आपने इशू करके आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप अपने दुश्मन को सोने नहीं देंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि बागराम जो है वो एक सिंपल एयरक्राफ्ट बेस नहीं है, ये सिंबल है सुपर पावर के एम्बिशंस का। सोवियट्स ने अफगानिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश करी 1950s में, तो उन्होंने ये बिल्ड किया था। एक जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर का ये अड्डा बन गया। क्यों? क्योंकि एक तो काबुल से 60 किलोमीटर दूर है और 300 या 400 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। ये क्रॉस रोड्स के ऊपर बैठा है, और इसलिए यहां से क्यों, और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, यहां से आप पाकिस्तान को, चाइना को, इवन भारत को आप साइमल्टेनियसली मॉनिटर कर सकते हैं। तभी रशियंस मांग रहे हैं इसको, दे ऑल्सो वांट इट, पाकिस्तान ऑल्सो वांट्स इट, एंड एग्जैक्टली दिस इज द रीजन व्हाई अमेरिका इज डेस्परेट टू गेट इट बैक। अब भारत के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है ये, और ये इंटरेस्टिंग क्यों बनता जा रहा है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरा कि अफगानिस्तान ने बागराम एयरबेस को भारत को दे दिया। तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ना हाँ है ना है। हाइपोथेटिकली देखिए, ये जो बागराम एयरबेस है अगर हमें नहीं मिला तो हमारा झंडा वहां पर क्या कर रहा है? दूसरा, आपको मालूम है तजाकिस्तान में हमारे पास एक एयरबेस था, हमने वहां से अब खाली कर वहीं के प्लेन्स जो सुखोई 30 थे उसको हमने बागराम एयरबेस पे भेज दिया है। और ये नॉकआउट पंच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने उसे सराउंड कर लिया अंदर से भी और दोनों तरफ से भी और समंदर से भी। हम तो अपना नोटम हर रोज इशू कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक्सरसाइजेस कभी बंद नहीं होगी, और ये शेर आया शेर वाला काम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, और एक दिन शेर वाकई आ जाएगा और ये सो रहे होंगे।